हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारत का असली निर्माता मानते हैं तो उनकी जयंती के मौके पर आपको ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए। और हाँ, उनका आदर सम्मान और उन्हें स्मरण करने वालों तक भी आपको ये बातें ज़रूर पहुंचानी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजनीतिक आज़ादी तब तक अर्थहीन है जब तक कि सामाजिक आज़ादी ना मिल जाए। और बाबा साहेब हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि इसके लिए यानी सामाजिक आज़ादी के लिए जातिवाद का नष्ट होना बहुत ज़रूरी है। साल 1920 में बाबा साहेब ने मूक नायक अखबार निकाला और इस अखबार के प्रवेशांक में बाबा साहेब लिखते हैं कि हिंदू धर्म एक बहुमंजिली इमारत की भांति है जिसके प्रत्येक मंजिल पर एक जाति रहती है, लेकिन इस जाति को जोड़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अछूतों के लिए स्कूल और छात्रावास शुरू करने के लिए बहिष्कृत कार्यकारिणी का गठन किया था। और तभी बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 20 मार्च 1927 को महाड़ आंदोलन के बाद बाबा साहेब ने दलितों को संगठित करने का आह्वान किया और बाबा साहेब ने यह महसूस किया कि जाति प्रथा की जड़ें इतनी गहरी होने की वजह है धार्मिक पुस्तकों में इसकी मंजूरी मिलना। और दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने मनुस्मृति पुस्तक का विरोध किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 1935 में यह घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में तो हुआ है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ढेर सारी दौलत देने का वादा किया था। यहां तक कि ईसाई मिशनरी और सिख समुदाय ने भी धर्म परिवर्तन की पेशकश की थी। लेकिन दोस्तों, आजाद ख्याल के अंबेडकर जी ने इन सारे प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि बौद्ध धर्म में दलितों को बराबरी का अधिकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से महार रेजिमेंट की शुरुआत हुई, अछूतों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई और सरकारी नौकरियों का प्रावधान किया गया। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद में कानून मंत्री बने। आगे चलकर उन्हें हिंदू संहिता के नियमन का काम सौंपा गया। हालांकि उनसे उस दौरान कई नेता नाराज हो गए और इसके बाद बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। आखिर में दलितों के राजनीतिक महत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए साल 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। तो दोस्तों, बाबा साहेब के बारे में ये 10 बड़ी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।